देश में एक बड़ा वर्ग है जो ये कह रहा है, कह रहे देखो सब अरबपति और सब लड़ रहे थे लेकिन ममदानी जीत गया। अब सोरोस तो पता नहीं गरीब परिवार से आते होंगे, इन्हीं के ऊपर आरोप लगता है कि ये हर जगह फंडिंग करते हैं। ट्रंप जिस बात को नहीं समझ पाए, जोहरान ममदानी ने उसको अपना हथियार बना लिया। उन्होंने कहा न्यूयॉर्क सिटी इमिग्रेंट्स की थी, इमिग्रेंट्स की है और इमिग्रेंट्स की ही रहेगी। एक पर हमला करने का मतलब हम सब से गुजर कर जाना पड़ेगा ट्रंप को। एक व्यक्ति जिसके विचार और एक और विचार मैं बताता हूं। 2020 की रैली में जोहरान ममदानी ने डिसऑनेस्ट थीव्स हु शुड गो ड्रिंक काउ यूरिन, ये जो हिंदू समूह है उनके लिए टिप्पणी थी। एक हिंदू लॉ मेकर हुई जेनिफर राजकुमार, ये फर्स्ट हिंदू इलेक्टेड टू द न्यूयॉर्क स्टेट लेजिस्लेचर। इनको क्या कहा? पपेट ऑफ हिंदू फासिस्ट। नरेंद्र मोदी पर उनके क्या विचार हैं, इजराइल पर उनके क्या विचार हैं। और चूंकि ये युगांडा में पैदा हुए, अफ्रीका से फिर ये अमेरिका आ गए 7-8 साल की उम्र तक, लेकिन जब ये अपने कॉलेज में थे तो वहां ये जिस स्टूडेंट यूनियन से जुड़े हुए थे, जिस कैंपेन से जुड़े हुए थे, वो फिलीपींस के लिए काम कर रही थी। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि भारत में एक बड़ा वर्ग है जिसको कुछ नहीं समझ में आता है। इंडियन ओरिजिन लेकर, चूंकि मीरा नायर जी के पुत्र हैं, मीरा नायर जी ने वो महमूद ममदानी, मेरे ख्याल से इनके पिताजी का नाम है, उनसे विवाह किया था जो युगांडन स्कॉलर थे। लेकिन ममदानी के पूरे कैरेक्टर को समझना पड़ेगा। बहुत रेडिकल थॉट्स हैं। जिस तरह की उनके सपोर्टर से, एक एलन मस्क ने उसको रिपोस्ट किया है, उनके सपोर्टर से पूछा गया कैसा देश बनेगा, क्यूबा, वेनेजुएला, सोवियत यूनियन, ऐसे ऐसे, तो सपोर्टर कहता है क्यूबा। अब आप जरा सोचिए, न्यूयॉर्क जहां दुनिया भर से लोग, इमिग्रेंट भी जाता है तो न्यूयॉर्क में बसने जाता है ना, क्यूबा में बसने नहीं जाता है। मतलब, और ये भाई साहब फ्री 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 फ्री, उसको सबको तोड़ देंगे। आपने साहब आप इतनी बात, आप क्या कड़ी से कड़ी आपने जो पिरोई कि कम्युनिस्ट माइंडसेट का एंटी हिंदू, एंटी मोदी, बिल्कुल। जॉर्ज सोरोस के लड़के ने इसको बधाई दी। जवाहरलाल नेहरू की स्पीच इसने अपने जीतने के बाद कोट की, उसको रिपोस्ट किया कांग्रेस पार्टी ने भारत में। बिल्कुल। ये आप लिंक जोड़ना चाह रहे हैं कांग्रेस और सोरोस का ना? मैं ये बता रहा हूं कि ये चल रहा है। चलिए, तो ये देश के लोगों को पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखें, पाकिस्तान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस विस्फोटक दावे को खारिज कर दिया कि पाकिस्तान गुप्त रूप से परमाणु परीक्षण करता है। पाकिस्तान ने कहा है कि वो परमाणु परीक्षण करने वाला ना तो पहला देश है और ना ही उसको दोबारा शुरू करने वाला पहला देश होगा। एक वरिष्ठ पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारी ने एक विदेशी न्यूज चैनल को यह बताया है, जो छपा हुआ है सब जगह, कि इस्लामाबाद ने परीक्षणों पर एक तरफा रोक लगा रखी है और संयम बरतने के लिए प्रतिबद्ध है। यह ऑफिशियल पाकिस्तानी सोर्स का छपा हुआ बयान है। और भले ही पाकिस्तान लेकिन व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि, सीटीबीटी जिसे हम कहते हैं, भारत की तरह उसका हस्ताक्षर करता नहीं है, हमने साइन नहीं किया है। लेकिन पाकिस्तान के अधिकारी ने कहा कि पाकिस्तान परमाणु परीक्षण करने वाला पहला देश नहीं था और अगर दोबारा परमाणु परीक्षण दुनिया में शुरू हो जाए तो वो भी करने वाला वो पहला देश नहीं होगा। पाकिस्तान की विदेश मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर एक अनसाइंड बात कही है। उन्होंने ये कहा है कि हम सीटीबीटी के हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो सीटीबीटी के उद्देश्यों और प्रयोजनों का समर्थन करता रहा है। मतलब हम टेस्ट नहीं करेंगे, ये हमारा मानना है। पाकिस्तान ये कह रहा है। 1998 में भारत की तरह ही पाकिस्तान ने परमाणु विस्फोट किया था। तो समीर जी, चलिए क्लैरिटी आई, मतलब ये अब इससे पता चलता है कि आप ट्रंप को कितनी गंभीरता से लीजिए। पाकिस्तान ट्रंप की बात काटने लगा है, कहां जा रही है धरती? देखिए, मुझे लगता है कि पाकिस्तान का जिक्र ट्रंप ने जरूर किया था, हालांकि पाकिस्तान ने कहा है, लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान के डॉन में भी एक खबर भी छपी थी कि पाकिस्तान इसकी तैयारी कर रहा था। जो ट्रंप ने कहा है उसकी तैयारी चल रही थी, हालांकि पाकिस्तान अभी इस बात को मना कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान जिस तरीके से अभी डरा हुआ है, वो भारत की से जिसकी जो पिटाई हुई है, अफगानिस्तान से उसकी जो पिटाई हुई है, तो मुझे लग रहा है कि वो अब ट्रंप ने जो कहा है, तो आने वाले दिनों में अगर ट्रंप आगे बढ़ते हैं तो पाकिस्तान भी ये दुस्साहस कर सकता है। मुझे लगता है वो भारत को ये बताने के लिए करेगा कि भाई हम वापस, अगर हमारे पे हमला होता है फिर से, तो हम परमाणु हथियार इस्तेमाल करने से झिझकेंगे नहीं। हमारे पास परमाणु हथियार है, या वो दुनिया को या इजराइल को बताने के लिए या तो अफगानिस्तान को बताने के लिए वो कोशिश करेगा। फिलहाल पाकिस्तान इस बात को मना कर रहा है और वो अभी घर के अंदर इतना बुरी तरीके से घिरा हुआ है। अफगानिस्तान उसको अलग परेशान कर रहा है, भारत से मार खा चुका है, उसके पास बिल्कुल कंगला हो चुका है, उसके पास कह रहे हैं अगर दुनिया में माहौल बन गया तो पाकिस्तान दोबारा टेस्ट कर सकता है। वो है आतंकवादी देश, वो तैयारी हमारी भी होगी, जैसा मानना है। करे, भारत के सामने उसकी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन वो करेगा। वो जिसको शांतिप्रिय देश तो है नहीं, वो निश्चित रूप से इस बात तो करेगा। लेकिन फिलहाल वो जिस तरीके से आर्थिक रूप से टूट चुका है, जिस तरीके से युद्ध में वो मार खा रहा है अफगानिस्तान से और भारत से, फिलहाल वो ये हिम्मत नहीं करेगा कि वो इस तरह की कोशिश। इसी से अगली खबर जुड़ी हुई थी, वो आप सुन लीजिए।
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से भी बैर लेकर एक बड़ी टेंशन मोल ले ली है। यहां भारत से घिरा हुआ है, उधर तालिबान से दुश्मनी शुरू हो गई है। इससे न सिर्फ उसकी 8000 किलोमीटर लंबी सीमा अनसेफ हो गई, बल्कि एक साथ कई फ्रंट पर युद्ध में वो फंस गया है। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और फॉरेन मिनिस्टर इशाक डार का एक बयान आया इस बीच, जिसमें वो सेना और आईएसआई को कोस रहे हैं। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में खड़े होकर वहां का विदेश मंत्री उन्होंने कहा कि 2021 में आईएसआई चीफ मोहम्मद फैज हामिद इन्होंने काबुल में जाकर एक कप चाय पी थी। गूगल करेंगे वो तस्वीर आ जाएगी, मुझे याद आ गई। वो गए थे, जैसे तालिबान अमेरिका छोड़ के गया और तालिबान काबुल में एंटर हुआ तो पाकिस्तान का आईएसआई चीफ भाग के वहां चला गया। इमरान खान उस वक्त प्रधानमंत्री थे और उनकी तस्वीर आई थी, चाय पी रहे हैं, बड़े आराम से चाय पी रहे हैं। आईएसआई का आदमी चीफ पहली बार, मतलब आईएसआई चीफ पहला व्यक्ति था वहां जाने वाला। वो चाय बहुत महंगी पड़ गई, ये आज का विदेश मंत्री कह रहा पाकिस्तान का। इस दौरान अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर को दोबारा खोल दिया गया था। 100 से ज्यादा खूंखार अपराधियों को जेल से तालिबान ने रिहा कर दिया, ऐसा इशाक डार का कहना है। इशाक डार तालिबान से पस्त होने के बाद उसका ठीकरा दरअसल अब इमरान खान और अपनी सेना पर फोड़ना चाहते हैं। ये ग्रेजुअली जब से हुकूमत आई है आईएजी, ये हर हफ्ता अगर आप पिछले हफ्ते से कंपेयर करेंगे या हर महीना पिछले महीने से कंपेयर करेंगे तो नंबर ऑफ इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं और जो शहादतें हैं वो ज़्यादा हो रही हैं। अब मेरे जैसा बंदा भी अब सोचता है कि इतना ज़्यादा करने के बावजूद अगर हमारे शोहदा और सिविलियन की हमने शहीदों की मैयतें उठानी और जाके जनाजे पढ़ने हैं तो फिर इसका हल क्या है? सबसे पहले इसकी गलती क्या है, हमें वो सबसे पहले देखनी चाहिए। गलती ये है कि 2021 की हुकूमत जब आई, पाकिस्तान ने इतना ज़्यादा आउटरीच कर दिया कि वहाँ जाके हम कहते हैं जी आई एम हेयर फॉर ए कप ऑफ टी। अल्लाह सबकी मुश्किल आसान करें, लेकिन वो कप ऑफ टी हमें बहुत महंगा पड़ा। उस कप ऑफ टी ने पूरे बॉर्डर्स को दोबारा खोला। यहाँ से जो भागे हुए 35-40 हज़ार तालिबान थे वो वापस आए और उस वक़्त की हुकूमत ने 100 से ज़्यादा हार्डन्ड क्रिमिनल जिन्होंने सवात में पाकिस्तान के झंडे चलाए थे, जो कि कई सौ लोगों को पाकिस्तान में शहीद कर चुके थे, उनको वापस रिलीज किया। ये सबसे बड़ी मिस्टेक थी। मैं एम नॉट अगेंस्ट एनी पर्सन एनी गवर्नमेंट, बट इट इज फैक्ट। आप फैक्ट फाइंडिंग करें, आपको पता चले तो हम अपने आप को संभालें कि ऐसी गलतियां दोबारा ना करें। अरे तालिबान तुम्हारा पाला पोसा हुआ, तालिबान को छुपा के तुमने रखा, ट्रेनिंग तुमने दी, तुम्हारे पहाड़ों में वो रहे। जब अमेरिका वहाँ बॉम्बिंग करता था तो तुम उनको बचाते थे, अमेरिकियों को बेवकूफ़ बनाते थे। आज कह रहे हो कि हमारी इमरान खान ने जो है सब गड़बड़ कर दिया। सर देखिए, आपने कहा ना, उनके डिफेंस मिनिस्टर भी कह चुके हैं कि हमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। 50 लाख जो ये अफगानिस्तान जिनको हमने अपने देश में शरण दिया, हमने बड़ा किया, हमने उनको राशन पानी मुहैया कराया। ये नहीं बताया कि हमने उनको लड़ने के लिए भी तैयार किया था। लड़ने के लिए भी उन्होंने अमेरिकी डॉलर लेकर देखिए, अभी जब बात की जाती है ना कि अमेरिका पाकिस्तान के अंदर 80 और 90 के दशक के उनका जो जीडीपी हम लोग जिक्र कर रहे थे कहानी कुर्सी में ही कि भाई हमसे वो बेहतर थे, दुगना जीडीपी पर कैपिटा था। वो कोई उनके अपनी प्रोडक्टिविटी के कारण नहीं था। वो जो वहां से आ रहा था वो उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ये था कि जो अमेरिका उनको सप्लाई कर रहा था, सारे आर्म सप्लाई कर रहे थे, एड सप्लाई कर रहे थे, ये बहुत कैश सप्लाई कर रहा था। और उसको यूज किसने किया? वहां की आर्मी ने किया, वहां के आईएसआई ने किया। उस समय आप तालिबान को, जिसको हम कहते हैं ना, हम आप भस्मासुर पालेंगे तो एक दिन आपके सर पर हाथ रखा है, वही स्थिति आज के दिन में पाकिस्तान के लिए तालिबान बना हुआ है। पाकिस्तान अब अपने आप को एक अपने देश का रहनुमा स्वयं बनना चाहता है। वो अफगानिस्तान, तालिबान चाहता है कि हम स्वयं अपने देश का रहना। पाकिस्तान मेरे लिए इनको बड़ा अच्छा लगता है।